कभी गोला मुंडा गांव में जिंदगी बसती थी। सुबह खेतों में लोगों की आवाजें गूंजती, शाम को मंदिर की घंटियां बजती और हर घर के दरवाजे पर एक छोटा सा दीपक जलता था। पर आज वो गांव मानो समय से बाहर छूट गया है। सिर्फ सन्नाटा है और एक कहानी जो अब भी हवा में तैरती है, मलिनी का दीपक। मेरा नाम जयदेव है। मैं डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ, पुराने गांव, भूली हुई कहानियाँ, लोक कथाएं। कुछ साल पहले जब मैं ओडिशा के पश्चिमी इलाके में था, लोगों से बार बार एक ही नाम सुनाई देता था, गोला मुंडा। जब भी मैं पूछता, लोग सिर झुका लेते, कोई हंसकर टाल देता तो कोई डर के मारे चुप हो जाता। एक बुजुर्ग ने कहा, बाबू वहां मत जाना, वहां का दीपक आज भी जलता है और जो उसे देख ले उसकी जिंदगी बदल जाती है। मैंने सोचा बस लोक कथा होगी, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। मन में एक ही सवाल घूमता रहा, अगर ये सब सच हुआ तो? सड़क धीरे धीरे मिट्टी में बदल गई और फिर जंगल शुरू हुआ। पेड़ों के बीच धूप धुंधली, हवा में पुराने समय की गंध थी। कभी कभी लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। पत्तियों की सरसराहट में कोई धीमी फुसफुसाहट छिपी थी। घंटों चलने के बाद मेरे सामने एक टूटा हुआ मंदिर दिखा। उसके पीछे एक हवेली। अजीब सी चुप्पी थी वहां, जैसे जमीन खुद सांसें रोक कर खड़ी हो। और हवेली के दरवाजे पर एक दीपक जल रहा था, धीमी थरथराती लौ, जिसे देखकर लगा जैसे कोई अब भी उम्मीद से भरा है। हवेली आधी टूटी थी, दीवारों पर बेलें जमी थीं। एक कमरे में रखा छोटा दीपक अपनी रोशनी दे रहा था। पास में एक पुरानी तस्वीर थी, एक लड़की मुस्कुराती हुई सफेद साड़ी में, मलिनी। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे तस्वीर में भी जिंदा हूं। मैंने कैमरा ऑन किया, पर तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, क्यों लौटे हो? रात को वहीं रुकना पड़ा। बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, गोला मुंडा, एक गांव जहां समय थम गया है। तभी दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। बाहर एक बुजुर्ग महिला थी, आंसुओं से नम आंखें। उसने धीरे से कहा, तुम बाहर के हो ना? तुम्हें मालूम है ये दीपक किसका है? वो बोली, मलिनी। वो इस गांव की बेटी थी, हर शाम मंदिर में दीप जलाती थी। एक साल अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, लोग भूख से मरने लगे और उन्होंने मलिनी को दोषी ठहरा दिया। कहा, यह अपशकुन है। वो रुक गई, सांस भारी थी, फिर बोली, उस रात जब लोग उसे गांव से निकालने आए, उसने कहा था, अगर मेरे दीपक की लौ कभी बुझी तो यह गांव भी बुझ जाएगा। और अगले दिन गोला मुंडा जल गया। हर घर, हर खेत राख में बदल गया, बस वही दीपक बचा रहा। उस रात बुजुर्ग महिला गायब हो गई। मैं अकेला घर में था। दीपक की लौ अचानक नीली पड़ने लगी, हवा तेज थी। तभी हवेली की दीवारों से जैसे रोशनी रिसने लगी और मुझे लगा किसी की नजरें मेरी तरफ हैं। आवाज आई, जयदेव, दीपक बुझने मत देना। मैंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, बस कमरे में वो रोशनी जो अब दीवारों से रिस रही थी, जैसे पूरा कमरा पुराने समय में बदल रहा हो। मैंने दीपक को हाथों से ढक लिया। हवा बढ़ती गई, लौ झिलमिलाई, फिर शांत हो गई। अचानक पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई, धीमी सांसें, नर्म कदमों की आहट। मैंने पलट कर देखा, वह वहां थी, मलिनी। भीगी साड़ी, उदास आंखें, पर चेहरे पर शांति थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें मेरा दीपक मिल गया, अब मेरा वादा पूरा हुआ। सुबह जब जागा, हवेली वहां नहीं थी। जमीन पर थोड़ा सा राख का ढेर था और उस बीच वही दीपक बुझा हुआ, पर गर्म। मेरा कैमरा खाली था, पर रिकॉर्डर में वही आवाज थी, दीपक बुझने मत देना। मैंने वह रिकॉर्ड सुना और खुद से वादा किया। कई साल बीत चुके हैं, मैं फिर उसी रास्ते से गुजरा जहां कभी गोला मुंडा था। रात थी, आसमान बादलों से भरा। दूर कहीं मुझे एक छोटी सी लौ दिखी, धीरे धीरे कांपती हुई, जैसे कोई अब भी किसी का इंतजार कर रहा हो। मुझे लगा मलिनी आज भी वही है, अपने गांव की आखिरी उम्मीद की तरह। हर अमावस्या को वो दीपक जलाती है ताकि गांव की आत्माएं चैन से सो सकें। और तब मुझे समझ आया, कभी कभी कुछ वादे मरने के बाद भी अधूरे नहीं रहते, वो रोशनी बनकर जिंदा रहते हैं।